8. अब अर्श हम लोग बात करेंगे जो मुझे लगता है एक फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है शायद सनातन धर्म में। जी ठीक है, अब इसको मैं क्यों कह रहा हूँ उसका मैं रीजन बताऊंगा। नॉर्मली जब भी हिंदुज्म की बात होती है और आई थिंक दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, एक होता है जो अद्वैत होता है और एक होता है जो द्वैत होता है। द्वैत होता है जी। अद्वैत बेसिकली वो लोग होते हैं जो एक सिंगुलैरिटी में मानते हैं, एक भगवान एक स्पिरिट और उसका ही कुछ नहीं, जिसमें मूर्ति पूजन जैसी कोई चीजें नहीं होती हैं। मतलब जो सोल और जो बॉडी है उसमें सेपरेशन नहीं है, वो एक ही है। इनके कहने का मतलब ये है। और जो डुअलिटी होती है, अद्वैत जो होता है, जो द्वैत होता है, आई एम सो सॉरी, उसमें स्पिरिट अलग होती है, सोल अलग होती है और जो बॉडी होती है वो अलग होती है। जिसमें भक्त और भगवान वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो डुअलिटी में आता है। तो कायदे से कहने का मतलब ये है, जब लोग वेदों की बात करते हैं तो वेदों में सच पूजा पाठ का या मूर्ति उपासना का ज्यादा बखान उसमें ज्यादा नहीं है, ज्यादा कोई बखान है नहीं, जहां तक मेरी उसमें नॉलेज है। और अगर हम बात करें पुराणों की, 18 पुराण है हमारे पास जी। और इन पुराणों में मुझे ऐसा लगता है आज जो बेसिकली हम जिस हिंदुज्म को जानते हैं समझते हैं, जिसमें राम लक्ष्मण हनुमान जी सब आते हैं, ये सब आता है पुराणों से। क्योंकि पुराणों में होती कहानियां। पुराणों मतलब एक, जैसे अगर आप वेदों को कहेंगे नॉन फिक्शन, तो पुराण हो गया फिक्शन। फिक्शन प्रॉब्ली बेस्ड ऑन रियलिटी। जी बिल्कुल। मतलब मैं अब आपको राहुल थोड़ा सा इस पे टोकना चाहूंगा और कहना चाहूंगा कि जो पुराण है बेसिकली मैं उसको तोड़ तोड़ के आपको बताना चाहूंगा। आज तक कभी किसी ने ऐसे सोचा नहीं है, पर पुरा का मतलब आपने पुरातत्व विभाग सुना होगा, राइट? पुरा का मतलब होता है पुराना या प्राचीन, और अण मतलब होता है बताना या किसी चीज को अभिव्यक्त करना, यानी पुरानी चीजों को बताना इस पुराण, यानी इतिहास जो हम लोग अभी के टाइम पे इतिहास बोलते हैं जी। ऐसा कहा जाता है राहुल कि अथर्ववेद के अनुसार ऋचा समानी छंदासी पुराणम यजुषा। इसका मतलब ये होता है कि सारे वेदों का जो इनडेप्थ रूप से बताना जो है उससे हम लोग पुराण कहते हैं। मैं और आपको इसको सही रूप से बताना चाहूंगा राहुल। कहा जाता है कि महाभारत में ऐसा कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्या वेदार्थ मृत्यु भ्रयेत। इसका मतलब ये होता है कि वेद का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा होता है। ओके मतलब उसमें ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि वेद का जो विस्तार है वो पुराणों के द्वारा करना चाहिए। पुराणों एज इन ऐसी कथाओं के अनुसार जो आपको इजीली समझ में आ जाए, जिसको आप इजीली इंटरप्रेट कर सकते। जैसे आप मुझसे कहते रहते हैं राहुल कभी कभी कि किसी चीज को समझने का एक बहुत अंडरस्टैंडिंग वे इज लाइक अ पैंथियन ऑफ गॉड्स। उसको हम बोल सकते हैं जैसे इंद्रदेव, ज़्यूस, इस तरह से। तो शायद वो समझने के लिए एक तरीके से पुराणों को डिफाइन किया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो वैष्णव से आते हैं वो गलत है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर उनकी जो कथाएं हैं वैलिड होंगी, प्रामाणिक रूप से वैलिड होंगी, पर शायद वो समझने का और सिंपलेस्ट फॉर्म है। मेरा ऐसा सिंपलेस्ट और ज्यादा फन फॉर्म है जी। बिल्कुल तरीके से आपको याद होगा हम लोग कुछ दिनों पहले बात कर रहे थे, तो राम भद्राचार्य जी के बारे में बात हो रही थी जी, और उनका एक इंटरव्यू था, रियली इनसे आप लोग जाके जरा सुनिएगा, जिसमें उनसे सवाल ये किया गया कि भाई आप राम लला की मंदिर की मूर्ति के पीछे क्यों इतना पागल है? भाई राम तो एक भावना है, राम तो निराकार है। तो उसमें भद्राचार्य जी बोलते हैं कि भाई निराकार का अर्थ ये नहीं होता कि उनका आकार नहीं है जी, जिससे आकार सारे निकले वो निराकार है। उन्होंने कहा भाई आप हिंदी को भी समझिए, आवश्यक का उल्टा होगा अनावश्यक, तो उसमें अन लगता है। लेकिन निराकार का मतलब होता है कि जो जिससे सारे आकार निकलते हैं। तो मतलब अगर राम को हम लोग उस फॉर्म में भी पूजा करते हैं, मूर्ति फॉर्म में करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके जो उनका निराकार फॉर्म है उसको नकार रहे हैं एक तरीके से। तो मुझे लगता है कि इंडिया में अर्श जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी वो कहीं न कहीं किसी पुराणों या पौराणिक लिटरेचर पे आधारित थी। बिल्कुल राहुल, आपको अगर मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो महर्षि वेदव्यास थे, जिन्होंने वेदों की रचना करी, वेदों को लिखा, श्रुति करके उसको लिखित रूप से लिखा, पूर्णात पुराण करके उन्होंने एक और चीज लिखी, मतलब एक ऐसी चीज सोची जो वेदों का पूरक हो। मतलब जो वेदों के प्रोपोर्शनल हो, जिससे वेदों को और ज्यादा इजीली रूप से अंडरस्टैंड किया जा सके। क्योंकि हर इंसान की स्वाभाविक ऊर्जा जो होती है वो अलग होती है राहुल। तो जाहिर सी बात है, यदि मैं आपको बहुत ज्यादा इन डेप्थ वे में अगर कुछ समझाऊंगा तो शायद आपको इजी समझ जाओ, लेकिन और जो लोग हैं उनको थोड़ा मुश्किल हो। तभी हम लोग लेमैन बार बार बोलते हैं राइट। तो उनके कहने का मतलब ये था वेदव्यास जी के कि पुराण एक ऐसी चीज है
जिनके जरिए हम वेदों के सार को और ज्यादा एक कथित रूप से बताते हैं। एंड फिर अगर आप पुराणों की बात करें तो अर्श उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, उसमें इतने सारे डांसेस और योगिक्स और आर्ट्स का भी मेंशन है जी। देवता और असुरों की कहानियां वहां से आती हैं, इंद्र की कहानियां वहां से आती हैं। एक कहानी जो शायद मुझे लगता है कि बहुत ही एक आधार है हिंदुइज्म का, वो कहानी है समुद्र मंथन वाली। बिल्कुल, तो समुद्र मंथन वाली कहानी भी इससे आती है। एक बार मुझे लगता है ना हम लोग समुद्र मंथन की कहानी पे जरा वापस जाते हैं। तो समुद्र मंथन की जो कहानी है कहते हैं कि एक बार की इंद्र जो है अपने एरावत पे बैठ के इन जा रहे थे और रास्ते में उन्हें ऋषि दुर्वासा मिलते हैं और ऋषि दुर्वासा जो है उन्हें एक वो फूलों का हार जो है गिफ्ट करते हैं और वो एक श्री हार होता है, मतलब लक्ष्मी माता का हार होता है। बिल्कुल। तो इंद्र उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ उसे स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने के बाद वो उसको एरावत की सूंड पे लटका देते हैं, ट्रंक्स पे उसके। जी। अब होता क्या है कि उस गार्लैंड की वजह से कुछ मधुमक्खियां जो हैं वो अट्रैक्ट हो जाती हैं उस हार की तरफ और वो एरावत की सूंड में घुस जाती हैं, जिससे छटपटा करके वो क्या करता है एरावत, वो हार को फेंक देता जमीन पे। हाँ। और जैसे ही हार जमीन में गिरता है, श्री जो है, जो लक्ष्मी है, वो नाराज होकर के वो चली जाती है क्षीर सागर के अंदर। इससे हो जाते दुर्वासा जो ऋषि होते हो जाते नाराज हो जाते हैं जी। और वो इंद्र को कर्ज करते हैं कि तुम जो अपनी सारी शक्तियां खो दोगे। और जैसे ही ये होता है असुर हावी हो जाते हैं। असुर हावी होते हैं और फिर जैसा हमेशा होता है कि वो तीनों लोगों पर अपना साम्राज्य स्थापित करते हैं। जी। अब इसके बाद ये लोग भागे भागे जाते हैं, करें क्या। तो उसके बाद फिर जो है विष्णु जी आगे इनको ज्ञान देते कि तुम एक काम करो, इनसे जो है अमृत के लिए डील करो असुरों के साथ जी, और क्षीर सागर का मंथन करो। और मंथन के लिए जो है ये लोग फिर बाद में एक मंदारा, माउंट मंदारा है, उसको लेके आते हैं, जिसे वो कूर्मा अवतार बन करके विष्णु जी अपनी पीठ पर उसको स्थापित करते हैं। और वासुकी जो कि शिव के सर्प थे वो आते हैं और लिपटते हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर जो है फिर मंथन शुरू होता है और उस मंथन में जो है जो सबसे पहले निकलता है वो होता है विष जी। जिस विष के बाद जो है जो दोनों पार्टियां घबरा जाती हैं, असुर भी और देव भी, तो शंकर जी आ करके उस विष को ग्रहण करते हैं। तो अर्श ये जो एक कंसेप्शन की और ये जो कहानियां है मंथन की, देखा जाए तो बड़ी साइकोलॉजिकल भी है। ये आपके एक आज भी जब बोला जाता है ना कि सोचने के लिए हमारे हिंदी में बड़ा खूबसूरत कहावत है कि आप इसके ऊपर मंथन करो, चिंतन करो, मंथन करो। हाँ। जब मंथन आप करोगे किसी भी चीज के ऊपर तो सबसे पहले विष निकलेगा, उसके बाद 7 अलग और मणियां निकलेंगी। आई एग्री राहुल, विष जरूर निकला था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा कि जो विष निकला था उससे पहले क्या आपके दिमाग में ये नहीं आया कि जो वासुकी नाग है, क्योंकि ऑलरेडी अब जैसे नागों का अस्तित्व बहुत पुराना है, राइट? तो जो वासुकी नाग है वो कैसे टिक गया? कहा जाता है वो तो बहुत ही जी, क्योंकि वो जब भगवान के पास नहीं रहता था तो ऐसा कहा जाता है कि वासुकी नाग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। आई थिंक ये मैंने कहीं पढ़ा है कि जब डील हो रही थी देवताओं और असुरों के बीच में, तो वासुकी नाग को भी कुछ प्रलोभन दिया गया था। जी, प्रलोभन दिया गया था, लेकिन भगवान शिव ने प्रलोभन दिया क्योंकि वासुकी नाग बहुत ज्यादा प्रिय है उनको, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें योग निद्रा में डाल दिया। ये शायद आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। योग निद्रा में डाल, उन्हें बेहोश कर दिया। बिल्कुल, योग निद्रा में डाल दिया। एक पावर नैप, एक ऐसी पावर नैप कि तुम सदियों तक सोते रहोगे और उठोगे तो तुमको लगेगा एक दिन हुआ है। तो भगवान विष्णु ने जानबूझकर उन्हें योग निद्रा में डाला सो दैट उनकी बॉडी को कष्ट ना हो जब मंथन हो। तो मैंने एक स्टोरी और सुनी अर्श की, जब ये हो रहा था तो जब वासुकी लिपट गए थे उसके मंदारा के पर्वत के राउंड पे जी, तो डिसाइड ये हुआ कि जो असुर हैं वो आएंगे वासुकी के सर के पास, मुख और सर के, और देवता जाएंगे उसकी पूंछ के पास जी। लेकिन जब असुर गए वहां पे तो वो इतना फुफकार रहा था, जहर था उसमें, तो घबरा गए, नहीं हम यहाँ नहीं करेंगे। फिर उनकी फिर डील उल्टी हुई, फिर देवता आए, उन्होंने सर पकड़ा और इन्होंने आगे पूंछ पकड़ी, ऐसी कुछ हुआ। मतलब मैं आपको इसको और इन डिटेल बताना चाहूंगा। तो जब देवताओं ने सबसे पहले मुख को पकड़ लिया था तो जितने भी असुर थे उनका ये कहना था कि शायद मुख के पास से अगर हम लोग मंथन करेंगे तो सबसे पहले जो असुरिक प्रवृत्ति होती है कि उन्होंने जैसे ही फायदा देखा वो लोग सीधा उसके पास चले गए।
और उसके बाद देवताओं को पूंछ के पास भेज दिया गया। मतलब उल्टा हुआ था कहने का मतलब ये। जी राहुल, और इसके बाद जो असुर थे उन्होंने तुरंत मुख का स्थान ले लिया। उन्हें लगा कि शायद अगर यहाँ से पकड़ते हैं ना जी तो कुछ ना कुछ उनको फायदा होगा। अब Okay. क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो, और देवता थोड़े हमेशा से, अब मैं आपको इसको बोलना नहीं चाहिए लेकिन देवता हमेशा से ही ईगोइस्टिक रहे हैं, तो Right. उनका ये कहना था कि हम भी शक्ति में मतलब कम नहीं है, तो वो पूंछ की तरफ से चले गए। जी। अब क्योंकि वासुकी नाग, जब उनको पता चल गया कि वो सो रहा था, अगर वासुकी नाग जगा होता तो शायद असुर बचते ही नहीं जिंदा। जी बात जी। ये होती। और इसके बाद राहुल मंथन शुरू हुआ। अब हम आते हैं विष के टॉपिक पे, जो आपने मुझसे बोला कि एक विष निकला। जी जी। उस विष का नाम था कालकूट विष। कालकूट विष जी, और जी। वो जो विष था वो ऐसा विष था कि उससे कोई भी देव, कोई भी ऊर्जा हमेशा के लिए नष्ट हो सकती थी। मैं उस विष Okay. के बारे में आपको बताना चाहूंगा। अपने हिंदू पुराण के अनुसार कम से कम 16-17 जगह कालकूट का जिक्र है जहां पर माँ काली का वर्णन है। अब आप सोच रहे हो कि काली माँ समुद्र मंथन में, वही आई मीन ये भी स्टोरी आपको शायद बहुत कम जानने को मिलेगी पुराणों के हिसाब से। अब जी। चूंकि मैंने स्टडी करी है राहुल, तो मैं सारे डॉट्स को एक साथ जोड़ता हूँ। आप जरा ये सोच के देखिए, जब भगवान शिव ने, जी चूंकि प्रार्थना हुई और सारे देवता और जो असुर थे बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, ये वो बात मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको कहानियों में नहीं मिलेगी, जो आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा राहुल। मेरे हिसाब से जब शिव जी ने कालकूट विष लिया था तो उनका भी शरीर उसको सह नहीं पा रहा था, ऐसा कहा गया है पुराणों के हिसाब से। और उस वक्त Right. भगवान शिव ने अपनी शक्ति यानी कि काली जी का आवाहन किया था, और स्वयं काली जी के हाथ ने जब उनके गले पर हाथ रखा तो जो विष है, जो जी। कालकूट विष है, वो वहां पर टिक गया था। काली जी या पार्वती माँ? नहीं, वो काली जी के स्वरूप ही कर सकता था। वो सिर्फ विध्वंसक चीज के जरिए ही रुका जा सकता था। यदि पार्वती जी आती तो वो उनको भी इफेक्ट कर सकता था, ऐसा कहा गया है। राइट। ऑल्सो राहुल, उस विष के साथ साथ जहां जहां पर भी बूंदे गिरी, चूंकि कुछ बूंदे ऐसी थी जो निगलने के समय में कहीं कहीं पर गिर गई थी, जी तो जी। जहां जहां पर वो गिरी वहां वहां पर विषैले जीव जंतु उत्पन्न हो गए। उसी समय कहा जाता है कि पहली बार बिच्छू, सर्प, ये जितने भी विषैले जीव हैं, जी। वो धरती पर उनका आगमन हो गया था। तो वासुकी जो थे नाग, उनमें जहर नहीं था? वासुकी नाग में बहुत जहर था, लेकिन जी। मैं छोटे छोटे अदर जीव जंतुओं की बात कर रहा हूँ, जिसमें Okay. कई सारे अलग अलग प्रजातियों के भी सर्प मौजूद हैं। ओके ओके, तो सांपों की एक प्रजाति फैल गई। जी, ये तो सिर्फ एक विष का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ, जिस जी, विष जी। के बाद सारे देवता और असुर दोनों खौफ में आ गए थे। और शिव जी का नाम नीलकंठ पड़ गया था उसी शिव जी दौरान। का नाम नीलकंठ पड़ा था। कहते उन्होंने यहाँ पे गले पे आके पकड़ लिया था माँ काली ने, जिसकी जी, वजह से माँ जो काली विष ने है वो पेट तक नहीं जा पाया। नहीं जा पाया, क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि यदि पूरे शरीर में चला गया जी। तो मैं पूरा श्याम वर्ण का हो जाऊंगा, पूरा नील वर्ण का हो पूरा जाऊंगा। नील वर्ण का हो जाऊंगा। एग्जैक्टली। जी। और उसके बाद ना देव बच पाएंगे ना असुर बच पाएंगे, क्योंकि Right. वो उसका जो, अब ऐसे आप समझ ले कि उसका जो रेडिएशन है वो बहुत ज्यादा फैलेगा। तो माँ काली ने अपना हाथ रखा, अपनी ऊर्जा को रखा जी। और एक केंद्र में उसको स्थापित कर दिया। इसे हम लोग Right. वोकल कॉर्ड बोलते हैं राहुल, जो हमारी वोकल कॉर्ड है, जी जी जी। यहीं से विष भी निकलता है। अगर आप ऐसे आज के जमाने के रेलेवेंस के हिसाब से देखेंगे तो यहीं से हम लोग विष भी उगलते हैं और यहीं से हम लोग मीठा भी बोलते हैं। तो शायद ये समुद्र Okay, मंथन का एक makes जो sense. वो जी, जी, सिनेरियो जी। था वो हमें आज के Physiological जमाने में reality ये रियलिटी दिखाता है शायद से। राइट। और उसके बाद जो है उसमें से मंथन में से लक्ष्मी माँ निकली वापस, जो कि जी। चली गई थी उसके अंदर, जी जो निकलते के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए विष्णु जी के पास चलेगी जी, एग्जैक्टली। बैकुंठ धाम में। अच्छा, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है अर्श कि नॉर्मली जो बाकी अलग रिलीजन्स हैं उसमें ऐसे दो ही चीजें होती हैं, तो स्वर्ग होता है ना, बेसिकली, या तो हेवन होता है, हेल होता है, जी। एक जन्नत एक जहन्नुम है। लेकिन हमारे कल्चर में सीन ऐसा है कि आपको 3 टाइप के स्वर्ग बताए गए हैं। वैसे एक तो स्वर्ग इंद्र वाला होता है, जी, एक स्वर्ग जो शिव भगवान का जो कैलाश है, जो कैलाश है, और एक मानसरोवर, है जी। जो विष्णु जी का जो बैकुंठ धाम है, बैकुंठ धाम है। जहाँ पे लक्ष्मी हमेशा रहती हैं। 3 अलग अलग तरीके के 3 स्वर्ग अलग अलग बताए गए तरीके के स्वर्ग बताए गए एक जी। तरीके से देखा जाए तो। और उसके बाद निकली अप्सराएं, हैं। जी मेनका, रंभा, पुंजस्थला। जी एंड यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अर्श सीन ऐसा है कि अप्सराओं ने निकलते ही गंधर्वों के साथ शादी कर ली। ये जो टर्म है ना गंधर्व, ये काफी आता है, इनफैक्ट महाभारत में भी कई बार इसका इस्तेमाल हुआ है। जी। तो लाइक मुझे आज तक कोई समझा नहीं कि गंधर्व मतलब क्या होते हैं, ये कौन सी प्रजाति के लोग होते हैं? राहुल, ये अब आप ऐसे देखें कि उच्च कुल और निम्न कुल अगर आप इस तरह से समझेंगे जी। तो गंधर्व जो होते हैं वो निम्न प्रजाति के देव होते हैं, वो देव ही होते हैं। ऐसा कहा Okay. जाता है कि वो संगीत या फिर कला से रिश्ता ज्यादा रखते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं। पुष्पदंत नाम का एक गंधर्व था
जो इंद्र के दरबार का पहला गंधर्व था, ऐसा कहा जाता है। ओके। और अब आप मेरी माने तो बहुत सारी रिसर्च के हिसाब से ये भी कहा जाता है कि जो गंधर्व हैं वो जो सोमदेव हैं उनके रक्षक कहे जाते हैं, क्योंकि जो गंधर्व हैं वो जो सोमदेव हैं उनके रक्षक कहे जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इनके गान से या फिर इनके गीत से उन देवों की रक्षा हो जाती है। सोमदेव मतलब आप इनकी मून की, चांद की बात कर रहे हैं? नहीं, सोम वो चंद्रदेव होते हैं, सोमदेव अलग होते हैं। क्योंकि अक्सर मैंने ये भी सुना है, एक टर्म होता है गंधर्व विवाह। आई थिंक वो शायद से संस्कृत काउंटर पार्ट है लव मैरिज का। बिल्कुल कह सकते हैं आप। वो अभी के हिसाब से टर्म बनाया गया है, गंधर्व तो अभी होते नहीं। लेकिन अगर आप आज की डेट में देखेंगे राहुल, जैसे जितने भी डोम होते हैं, डोमरिया होते हैं, डेम आर्टिस्ट बेसिकली, हाँ आर्टिस्ट बेसिकली होते हैं, या फिर इस प्रजाति के जो लोग होते हैं वो गंधर्व कुल के अंतर्गत आते हैं।